हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के एक नए वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा। होता ये है कि आप अधूरा वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर मैसेज या कॉल करके बोलते हैं कि पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उसी एक्सप्लेनेशन के लिए ये वीडियो है कि आपको क्या-क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं और उसके क्या-क्या चार्जेस हैं। तो देखो बहुत सीधी सी बात है, ये हमारे लिए एक बिजनेस है। जैसे आप कहीं पर भी कंसल्टेंसी के थ्रू ज्वाइन करते हैं कोई इंस्टीट्यूट, तो वहां पे पहले इनिशियली अमाउंट ऑफ मनी पे करनी पड़ती है। फिर आपको वहां पे होता ये है कि फर्स्ट सैलरी का हाफ अमाउंट पे करना होता है। कई बार तो फ्रॉड हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता कि जो कंसल्टेंसी जिसके थ्रू आप जा रहे हैं वहां पे वो सही भी है कि नहीं है। तो वो वाला काम हमारा नहीं है। हमारा वो सिंपल सा काम है, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज को इम्प्रूव करवाना, आपके अंदर स्किल्स डेवलप करना टीचिंग की, एंड आपको गाइड करना कि कहाँ-कहाँ पे वैकेंसीज निकलेंगी, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो और बेटर सैलरी पैकेज के लिए आपको क्या-क्या बोलना होगा या फिर किस तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरा देखें, पूरी चीज समझिएगा, क्योंकि इसके बीच में और एंड में बीच में मैं आपको ये समझाऊंगा कि वैकेंसीज कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, अभी कैसे अप्लाई करना है, और एंड में हम ये समझेंगे कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में किस टाइम हमारे यहाँ पे यानी फैकल्टीज के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल होंगी इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के अंदर, प्लस ओवरसीज जैसे आपको मालूम होगा दुबई, ओमान, बहरीन, यूएई, यहाँ पर भी वैकेंसीज हैं कई सारी। वो वैकेंसीज के लिए अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और जहां पर जो चीज बताई गई है आप अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपको फ्यूचर में भी कभी कहीं अप्लाई करना है तो दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिटजी से स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपकी स्क्रीन पर ये जो आपको दिख रहा है, ये फिटजी का करियर वाले ऑप्शंस में जो आपको पेज दिखाई पड़ता है वो है। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो फेज वाइज होते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो फेज वाइज होते हैं, फेज वन, फेज टू। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो डेट है 2023 12 फेब, तो फरवरी तो निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून चल रहा है। तो यहाँ पे देखो डेट ऑफ रिक्रूटमेंट गिवन है और लास्ट डेट टू अप्लाई। तो अगर मैं बात करता हूँ कि देखो 1 जुलाई, जैसे कि आज आप जान ही रहे हैं 2 जुलाई है, तो ये वाला सेगमेंट भी निकल चुका है। अगला जो आप अप्लाई करेंगे वो करेंगे, लास्ट डेट टू अप्लाई करेंगे 28 जुलाई के लिए। ठीक है, उसके बाद 23 सितंबर के लिए, देन 20 अक्टूबर एंड 4 नवंबर। अगर अभी आप यहाँ पे रफली देखें तो आपका 4 चांसेस और हैं। कितने चांसेस और हैं? 4। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक बार अप्लाई किया, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए पेपर को, डिसक्वालीफाई हो गया, आप दोबारा अगले वाले में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मोस्टली होता ये है, लगभग ये मान लीजिए 6 महीने या साल भर में एक बार ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी स्टडी जो सब्जेक्ट के रिलेटेड है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी आपकी प्रिपरेशन बेटर होनी चाहिए। अभी आपके पास 4 मौके तो यही मिल जाएंगे एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर, फिडजी के अंदर, और ज्वाइनिंग का डेट भी दिया हुआ है कि कब ज्वाइन करवाएंगे ये लोग, और यहाँ पे है डेट ऑफ रिक्रूटमेंट कि कब रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो दोनों ही चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी यहाँ पे किस तरीके से है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ फिटजी में जो पेपर होता है, अब आपको ध्यान से सुनना है और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है, जिससे कि कोई भी क्वेरी ना रह जाए जिन भी इंस्टीट्यूट की बात हम लोग आज कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, ये फिटजी का है। सैलरी स्ट्रक्चर की भी हम बात कर लेंगे। फिटजी में होता ये है कि जैसे मैं आपको साइड में समझा देता हूँ कि सबसे पहले जो पेपर आप जाएंगे तो पीएचडी कॉमर्स चैम्बर जो है आपका दिल्ली के अंदर, वहां पे आपको बुलाया जाता है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। तो वहां पे एक तो होगा आपका सब्जेक्ट का पेपर, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया हुआ है, और ध्यान रखिएगा वो फॉर्म देते हैं भरने के लिए, अपना सब्जेक्ट भरिए।
कोई भी ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए 2-3 सब्जेक्ट चूज नहीं करना है, वो वहां पे फुलिशनेस रिप्रेजेंट करती है। आपको अपना एक ही सब्जेक्ट चूज करना है और एक प्रॉपर डिवीजन बताना है। डिवीजन मतलब कि आप भाई 9-10 तक के लिए पढ़ाना चाहते हैं या फिर आईआईटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा सेगमेंट है। और सेगमेंट में सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको एक ही चूज करना है, सिंगल सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने मल्टीपल सब्जेक्ट बोल दिया तो मुस्कुरा देंगे वो लोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको सिंगल सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। तो जब पेपर होगा ना, तो पहले तो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, दूसरा जो होगा एक मेंटल एबिलिटी बोल सकते हैं उसे आप, या फिर आप उसे एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। एप्टीट्यूड या फिर मेंटल एबिलिटी, जो भी आप बोलना चाहें, या फिर आप इसे रीजनिंग भी बोल सकते हैं। ये आपका एक टेस्ट रहेगा, उससे आपकी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। जब आपने ये दोनों पेपर दे दिए, और ध्यान ये रखिएगा सब्जेक्ट का पेपर आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही मोड में रहेगा। कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। जब ये आप पेपर वाला सेगमेंट पूरा कर लेंगे तो फिर थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा आपको, फिर इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद जो थर्ड चीज होगी वो होगी आपका जीडी, ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, देखो जब भी आप जब सिलेक्ट हो जाओगे ना, तो आप लोगों को सेपरेट कर लिया जाएगा। देखो ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे हुए हैं, उनके लिए भी बिल्कुल जीरो से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, और जो लोग पहले देखते हुए आ रहे हैं उनके लिए डिटेल इंफॉर्मेशन है। आपको पूरा वीडियो आराम से देखना है, सुनना है और समझना है। जीडी में क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। अब वो ग्रुप डिस्कशन वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में इतना वैलिड है नहीं, तो होता क्या है यहाँ पे, हर किसी पर्सन को कुछ टाइम दिया जाता है कि आप इस टॉपिक पर बोलिए, और वो टॉपिक होता है इन जनरल, कुछ भी जो भी एक आम नॉर्मल पर्सन को मालूम होना चाहिए उसके रिगार्डिंग बोला जाता है। अगर जीडी होता भी है तो जब आपको सेपरेट किया जाए जीडी के लिए, तो किसी एक या दो इंसान से आप बात थोड़ी सी बढ़ा लो, उनको पहले बता दो कि यार जीडी होगा, तेरा ही फायदा है मेरा ही फायदा है, कि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आई कांटेक्ट बनाते हुए एक दूसरे को हम उस टॉपिक के बारे में समझाएंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों का ही जीडी क्रैक हो जाएगा। क्रैक होने का मतलब ये क्वालिफाई कर जाओगे आप। ठीक है, और जब जीडी राउंड क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेज जो होगी आपकी, वो आपका रहेगा डेमो। अब वो डेमो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी डिपेंड करता है किस तरीके का रहने वाला है। अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो डेमो इजी हो सकता है, और अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है तो उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में डेमो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। डेमो में मोस्टली ये मानिए मैक्सिमम 15 मिनट या 20 मिनट का डेमो होगा, जहां पे स्टार्टिंग में आप कोई सा भी अपना एक टॉपिक पढ़ाएंगे, 5 मिनट मुश्किल से पढ़ाने देते हैं। उसके बाद वो जो सामने बैठा हुआ पर्सन होगा वो आपसे कुछ टॉपिक पूछेगा, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, कुछ और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपका डेमो का प्रोसेस रहेगा। अब इन्हीं में हम लोग गाइड करते हैं कि भाई आपको वो डेमो कैसे निकालना है, वो आपको जीडी कैसे क्लियर करना है। अभी तो मैंने रफली आपको ऊपर से ऊपर बता दिया, लेकिन जब आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो हम इन्हीं चीजों के बारे में आपको डिटेल में समझाते हैं कि ये कैसे क्लियर होंगे, जीडी कैसे देना है, डेमो कैसे देना है। और जब डेमो क्लियर हो जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट राउंड आता है, वो है आपका इंटरव्यू। अब देखो इंटरव्यू में क्या चीज है, इंटरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इंटरव्यू ही डिसाइड करता है आपकी सैलरी को। ठीक है, आपकी सैलरी कितनी होगी ये कौन डिसाइड करता है, इंटरव्यू। यहाँ पे जो एचआर पर्सन बैठा हुआ है वो आपके साथ कम्युनिकेट करेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है हमारा, कि जब आपने सब कुछ, क्योंकि आप सभी लोग एक बेटर सैलरी के लिए ही करने वाले हैं नौकरी, या फिर कोई सी भी नौकरी आप बेटर सैलरी के लिए करना चाहते हैं, और बेटर सैलरी यहाँ पे इंटरव्यू से डिसाइड होती है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऊपर वाले जो टॉपिक थे, यानी जो सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर होगा हमारा, जो जीडी होगा, जो डेमो होगा, उसकी यूटिलिटी नहीं है, उसकी भी यूटिलिटी है। जब आपका रिटन टेस्ट पेपर अच्छा गया होगा, जब आपका डेमो अच्छा हुआ होगा, उसके बाद ही आपको मौका मिल रहा होगा। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है भी, तो उस केस में आप इंटरव्यू में कैसे बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं,
बेटर अपनी बातों को रख सकते हैं एचआर के सामने और एक बढ़िया पैकेज क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। एंड अगेन बता दूं, हम यहाँ पे कोई जादू या कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, हो सकता है वो आपके लिए सही हो जाए, 99 टाइम सही होने के बाद हो सकता है एक बार वो गलत हो जाए, क्योंकि अगर सभी लोग, मान लीजिए 50 लोगों ने हमसे सीखा और 50 लोगों ने सेम टू सेम एक ही लाइन बोल दी, तो एचआर भी समझ जाएगा ना कि कहीं ना कहीं से ये एक ही चीज बोली जा रही है। तो हम हर एक फैकल्टी को 4-5 तरीके समझाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बोल सकते हो आप, उनमें से जो तरीका भी आपके उस टाइम के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, माहौल के हिसाब से आपका सुटेबल बैठ जाता है, तो आपका फायदा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं आप सीख ही नहीं पाओगे। जो फ्रेशर्स हैं उनको ये है कि एकदम से नॉलेज मिल जाएगी सारी की सारी। जिन लोगों का कहीं ना कहीं कुछ फंस जाता है और किसी ना किसी छोटे मोटे कारण से जॉब में रिक्रूटमेंट रुक जाता है ना, उनको हेल्प हो जाएगी, है ना। और ऐसा नहीं है कि जो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो 10 साल 15 साल से फील्ड में, उनको मालूम है, और इसीलिए हमको भी मालूम है ये चीजें कि किस तरीके से यहाँ पे डील किया जाता है। तो ये फिटजी का रिक्रूटमेंट है, और आपको दिख ही रहा है कि 4 टाइम्स आपको फिटजी अकेले में मौका मिल सकता है। तो देखो, जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमें सबसे स्ट्रॉन्ग करना है अपना सब्जेक्ट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और उसमें हम हेल्प करते हैं कि सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। हम लोग आपके रिटन टेस्ट पेपर लेते हैं, डेमो लेते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि एक बार अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपके अंदर आ जाएगा कॉन्फिडेंस, और जब कॉन्फिडेंस आ गया तो आप ये सारी चीजें क्लियर आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात तो हो गई रिक्रूटमेंट की डेट की रिगार्डिंग। और जो लोगों को आइडिया नहीं है फिटजी के पैकेजेस के बारे में एज ए फैकल्टी, तो मैं बता दूं आप लोगों को। पहला, अगर आप देखेंगे, मैं जूम थोड़ा कर देता हूँ, देखिए फिटजी क्लेम करता है कि अगर कोई पर्सन है जो 6 से लेके 8 क्लास तक के लिए पढ़ा रहे हैं, है ना, सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी, और एनटीएससी के रिगार्डिंग भी इसमें कुछ चीजें रहती हैं, तो उसकी सैलरी गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट, यानी जो डेमो आपका रहेगा ना, जो आपका रिटर्न निकलेगा, उसके हिसाब से वो 3 कैटेगरी डिसाइड करते हैं, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट। अगर वो डेमो और वो पूरा प्रोसेस में अगर वो गुड रहे तो 0.10 करोड़, इसका मीनिंग होता है 10 लाख एनुअल पैकेज, 10 लाख। अगर वेरी गुड है तो 18 लाख, और एक्सीलेंट है तो 28 लाख। आप सोच के देखो, आपको 8 क्लास तक पढ़ाना है और सैलरी 28 लाख हो सकती है। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने कर दिया तो देखो वहां पे 55 लाख तक भी वो लोग दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें हो सकता है, वो मैं समझा देंगे जब हम लोग गाइड करते तो बता देते हैं कि वो 55 लाख किस तरीके से है। अब ऐसा तो नहीं है कि इन हैंड आपको 55 मिल जाएगा, बट हाँ, मोर और लेस उनका पैकेज इतना है, और इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया पैकेज ही फिटजी प्रोवाइड करता है। दूसरा, अगर 9-10 की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगेन सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथ, सोशल साइंस। तो अगर गुड है तो जो पैकेज रहेगा 15 लाख का, अगर वेरी गुड है तो 25 लाख, और एक्सीलेंट है तो 40 लाख, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो 75 लाख। सोचिए आप, 10th क्लास तक को पढ़ाने के लिए 75 लाख तक का ऑफर दिया जाता है यहाँ पे, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको दिखाना भी पड़ेगा कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। देन अब बात करते हैं 11-12 के लिए। तो 11-12 में आपको मालूम ही है, क्योंकि फिटजी मोस्टली आईआईटी, मतलब आईआईटी की मोस्टली आईआईटी की तैयारी कराता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए जो पैकेज है, अगर गुड है तो 0.30 करोड़, मतलब 30 लाख, वेरी गुड है तो 50 लाख, और एक्सीलेंट है तो 1 करोड़ तक का ऑफर मिल सकता है। या फिर अगर आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया तो 2.50, 2.5 करोड़ तक का पैकेज एनुअल है ये, इतना आपको मिल सकता है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, रियल में इतना मिल जाता है ना। बस आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, और वही क्वालिटीज डेवलप करवाते हैं हम लोग कि आप अपनी क्वालिटीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और ये भी ध्यान दीजिए कि रातों रात क्वालिटीज नहीं इंप्रूव होती है, रातों रात आपके अंदर स्किल्स नहीं आएंगी, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इसीलिए हमारा जो प्रोग्राम है वो 2 मंथ का है। आपको कंटिन्यूअस जो हम बता रहे हैं उनको फॉलो करना है, चीजों को इम्प्रूव करना है,
और उस पर मेहनत करनी है, तब जाके ये होगा। अगर आप बीच में वो प्रॉपरली नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो पॉइंट ये है, फोकस करना है और लगे रहना है, क्योंकि लगे रहने से ही सक्सेस मिलती है, कंटिन्यूस एफर्ट से। नेक्स्ट चीज देखिए, अब कई लोग पूछते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैं एक बार फिटजी का दिखा देता हूँ आप लोगों को। फिटजी का क्या करना है, फिटजी करियर सर्च करिए गूगल पर, है ना। अब इसीलिए मैंने बोला था, ये मिड मिड आ गया अपना, कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अप्लाई कैसे करना है, आप गूगल पे सर्च करें फिटजी कैरियर्स, फिर आप सामने लिंक आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको एलन में अप्लाई करना है तो देखो यूआरएल मैंने आपको दिखाई हुई है, ऊपर देखो, ध्यान दो यहाँ पे ऊपर की तरफ, ellen.ac.in PNCF कोटा जूनियर ज्वाइनर्स, है ना, ये यूआरएल है, ये आप डालें गूगल पर। फिर आपके सामने कुछ लिंक्स खुलेंगे, उन पर क्लिक करें, ये पेज आ जाएगा सामने आपके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एलन के अंदर भी अभी भी करंट में अगर आप देखेंगे ना, वैकेंसीज ओपन है। और पता है ये तो अभी ओपन है, बल्क हायरिंग जो होने वाली है ना, वो भी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद आगे वीडियो में, कि बल्क हायरिंग कब होने वाली है। उसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने अभी से प्रिपरेशन कर ली तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो अभी हम बात कर लेते हैं एलन के अंदर। तो देखो दोनों ही तरीके के होते हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी और ट्रेनिंग फैकल्टी। देखो ट्रेनिंग फैकल्टी में सैलरी मिलती है बहुत कम, तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आपको एज ए ट्रेनिंग फैकल्टी जाना चाहिए। बेसिकली आप हमारे यहाँ पढ़ लीजिए, हम लोग आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अब देखो ये बात मैं चाह रहा हूँ कि आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, कि हमें एक सर्टिफिकेट मिल गया एक रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू, बट एक्चुअल में कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको नहीं मानते हैं ना। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी सर्टिफिकेट को नहीं मानता है। इनफैक्ट आप कहीं पर भी कर लेंगे ना ट्रेनिंग, उसकी कोई ऐसी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। अगर आपके अंदर क्वालिटीज हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है सर्टिफिकेट की। और अगर आपके अंदर स्किल्स है ही नहीं, भले ही आपके पास 50 सर्टिफिकेट क्यों ना बना रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको हायर नहीं करेगा, क्योंकि उसे सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है, उसे एक अच्छे फैकल्टी से मतलब है। और इस बार से हम लोग सर्टिफिकेट भी देंगे, जो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं टाइम के साथ उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हमारी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेट है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी। बाकी मैं अगेन बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट तभी यूटिलिटी रखता है जब आपके अंदर सच में स्किल्स होंगी, अदरवाइज वो इतना यूजफुल नहीं होता है। और ये हमारा नहीं, किसी का भी सर्टिफिकेट क्यों ना हो, जैसे कि आप जान ही रहे हो, आपके मान लो आईआईटी की डिग्री है, ठीक है, आपने आईआईटी से बीटेक की हुई है, आपका टेस्ट हुआ रिटर्न, पर आपने उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपको आईआईटी की डिग्री है तो आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो आप समझ ही रहे हो कि आईआईटी की डिग्री की यूटिलिटी तभी है जब आपने डेमो रिटर्न क्लियर किया हुआ है, तब वो बोलेंगे कि हाँ यार आईआईटी से पढ़ा हुआ है, इसकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सही सैलरी वो डिमांड करेगा, उसको मिल जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईआईटी से पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन आ नहीं रहे, कुछ कर पा नहीं रहे, तो भी कंपनी हायर करेगी, तो नहीं करेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो ट्रेनिंग फैकल्टी के लिए आपका मन है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ, क्योंकि सैलरी बहुत कम होती है और लंबे टाइम तक कम सैलरी रहती है। और फिर जब इंक्रीमेंट भी होगा तो सैलरी उसी हिसाब से इंक्रीज होगी। इससे बेटर यह है कि 2-3 महीने ढंग से पढ़ाई कर ली जाए और एज ए एक्सपीरियंस फैकल्टी आप ज्वाइन करें, किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें। सब्जेक्ट वो सारे सब्जेक्ट हैं जो इन इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, फिजिक्स, सोशल साइंस, हिंदी। जॉब डिस्क्रिप्शन में लोकेशन कहाँ की है, कोटा, बूंदी और रावत भाटा। ये हम बात कर रहे हैं एलन की। आप इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके आगे फॉर्म फिल होगा, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन फर्दर और भी डिपार्टमेंट है डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बट हमारा मेन कंसर्न फैकल्टी के रिगार्डिंग होता है, तो उसमें हमने ये आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एलन में अप्लाई कर सकते हैं। सेम सेगमेंट है, सैलरी का वही है, हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि कितनी सैलरी मिल सकती है, डेमो वगैरह कैसे देना है। और यहाँ पे बस आप ध्यान रखिएगा, जैसे फिटजी में जो मेंटल एबिलिटी का टेस्ट हो रहा है वो यहाँ पे नहीं होगा। फिटजी में सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहता है मोस्टली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, डेमो होगा और इजी है एज कम्पेयर टू फिटजी, ठीक है। अब हम आकाश की बात कर लेते हैं। अगेन कई लोग पूछते हैं कि सर आकाश में कैसे अप्लाई करना है, सर प्लीज आप पूरा वीडियो देखें सभी लोग। यहाँ पे मैं एक एक चीज का एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बार कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको गूगल पे डालना क्या है, आकाश कैरियर्स, क्या डालेंगे गूगल पे,
आकाश कैरियर्स, या फिर आप देखो यूआरएल, मैंने फोटो डाली हुई है, यूआरएल पे आप डालिएगा आकाश.ac.in/कैरियर्स, तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, कैरियर्स@आकाश। बस अब यहाँ पे आप अपना नाम, अपनी डिटेल, एक्सपीरियंस वगैरह लिखकर यहाँ पे आप अपना सीवी अपलोड कर दीजिए। ये कर दिया तो ये अपना हो गया। अब देखो होता क्या है ना, कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमने दिया था, उन्होंने रिप्लाई नहीं करा, तो कोई बात नहीं है, फिर अप्लाई कर दो, क्योंकि देखो जॉब तो हमको चाहिए ना, हमें ट्राई करना पड़ेगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार अप्लाई किया रिप्लाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उनको उस टाइम रिक्वायरमेंट ना हो, फिर थोड़ा गैप देके फिर दोबारा अप्लाई कर दो, है ना। पॉइंट इज दैट कि अगर हमें जॉब चाहिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। हो सकता है कई बार वो रिक्वायर मतलब नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, तो जब वॉक इन होगा तो आप ज्वाइन कर लें, वहां पे वॉक इन में आप चले जाएंगे सीधे। तो पॉइंट ये है कि हमें अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने होंगे, क्लियर। तो आकाश में आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अब अभी एक इंस्टीट्यूट हम लोग ले रहे हैं, बाकी अगले वीडियो में हम कुछ और इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। बाकी अभी आप जुड़े रहिएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि बल्क हायरिंग कब आने वाली है, मेगा हायरिंग कब होने वाली है, फैकल्टीज के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज कब क्रिएट होने वाली है। तो उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, पीडब्ल्यू। देखो पीडब्ल्यू में भी अच्छा ऑप्शन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो पीडब्ल्यू के भी अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट है, कैरियर्स पे जाएंगे, कैरियर्स पे ऑप्शन आ जाएगा, अपनी डिटेल फिल करेंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सब में हम क्या दे रहे हैं वो समझिए। हम लोग आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जो आपको रेडी करना है, और जैसे मैंने बताया आपको, जितनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन आपकी होगी उतना ही आपको फायदा रहेगा अपनी सैलरी को इंक्रीज करने में, इम्प्रूव करने में, उसको उतना ही अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है। जिन लोगों का सब्जेक्ट पहले से प्रिपेयर है, उन लोगों को लगता है कि हमारा सब्जेक्ट पहले से रेडी है, वो हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स को ट्राई कर सकते हैं। इन मॉक टेस्ट पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या है और इंस्टीट्यूट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि हमारे जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उसी लेवल पर बेस्ड हैं जो कि इन इंस्टीट्यूट में पूछा जाता है। हमारी पूरी टीम है फैकल्टीज की, उसमें 15-16 फैकल्टीज हैं जो अलग अलग सेक्टर से हैं, कोई फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, बीटेक है, मेडिकल वाले हैं, ठीक है। उनका काम ही यही है कि पेपर्स क्रिएट करना, और इन पेपर्स का लेवल एग्जैक्टली आपको वही सेम मिलेगा जो इन इंस्टीट्यूट में आपको पूछा जाता है। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, ये कोई प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि इन इंस्टीट्यूट में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पेपर फैकल्टीज के लिए आए हैं वो ये है, नहीं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो उसी लेवल के हैं जिस लेवल के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो तो डेफिनेटली वहां भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स लेके आने हैं, तो देखो सर मिनिमम का क्राइटेरिया ऐसा वो तो टाइम से टाइम वेरी करता रहता है। मेरा मानना ये है कि अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा पैकेज चाहिए, तो आप तो अपना बेस्ट दीजिए ना, आप स्कोर करें उसमें 80% 90%, आप तैयारी करो 90% के हिसाब से, बाकी तो जो होगा वो होगा। लेकिन आप पहले ही अगर 20%, 40%, 50% का सोच के चल रहे हैं कि सर इतने में रिक्रूटमेंट हो जाना चाहिए, तो गलत है ना। आप तैयारी करें पहले तो बिल्कुल 95% के हिसाब से, फिर जो होगा देखा जाएगा, है ना। फिर जितना परसेंट आ रहा है वो अलग बात है, बट मेरा मानना ये है कि आप तैयारी बढ़िया करें। तो अपनी तैयारी को चेक करने के लिए हमारे मॉक टेस्ट पेपर आप ले सकते हैं। अगेन ये पेड है, यस। कई लोग बोलते हैं कि पैसा कितना चाहिए, यस सर ये पैसे के लिए ही किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे से आपको पागल बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं है। आपकी भी हेल्प हो रही है, और जो हमारी टीम काम कर रही है डेफिनेटली कोई फ्री में काम नहीं कर रहा होता है, उनको भी पेमेंट देना पड़ता है, तो वही पेमेंट आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। और ये आपकी मर्जी है, आपको ठीक लगता है तो आप लीजिए, आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है हम ऐसे ही कर लेंगे, तो मैं खुद बोल रहा हूँ आप ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होगा कि आपको टाइम लग जाएगा चीजों को समझने में, लेवल को समझने में, उसके डिफिकल्टी लेवल को समझने में, तो आपको 2-3 साल 4 साल लग सकते हैं उस चीज को समझने में। तो वो जो 2-3 साल वेस्ट होंगे ना, वही हम आपको एडवांस कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपका 2-3 साल टाइम वेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने विदाउट गाइडेंस जॉब ले लिया कहीं पे और सैलरी मिली मान लीजिए 40,000, और वही अगर आपने हमसे गाइडेंस लिया और आपकी अगर सैलरी आपको 80-90,000 के आसपास मिल गई, तो प्लस पॉइंट ही हो गया ना।
अगर आप 40,000 पे 2 साल काम कर लिए, उसके बाद आपको इंक्रीमेंट मिल गया और 40 से 60 हुई, और अगर आप इनिशियली हमसे गाइडेंस लेके जा रहे हैं, 2 महीने आपने हमारे साथ काम किया हुआ है, हमारा सीखा हुआ है चीजों को, तो 2 महीने के बाद अगर आपको डायरेक्टली सैलरी 80-90,000 मिल रही है, तो फिर तो आपको फायदा हो गया सर। फिर तो इसमें कोई गड़बड़ी वाली बात है ही नहीं। और बिल्कुल आप ये फील करेंगे, जब आप हमसे सीख कर जाएंगे चीजों को, तो आपको फायदा होगा ही होगा, 100%। अनलेस अंटिल आप एचआर को ना बोल दें कि मैं सीख के आया हूं, ऐसे इन्होंने बताया है, तो बात अलग है। अदरवाइज आपको फायदा होगा ही होगा। तो उसी चीज के, उसी सर्विस के रुपीज है, ठीक है। और डेफिनेटली हम लोग ये काम यही कर रहे हैं, तो हमारा तो यही काम चल रहा है, बट आपको फायदा पक्का होगा, ये आप देखेंगे। जो भी लोग हमसे सीख कर जा रहे हैं, इतना 100% मैं बोल सकता हूँ आपको, जिनको नॉलेज नहीं है उनसे वो 100 टाइम्स बेटर है। उनको मालूम है चीजें कैसे बोलनी है, कैसे चीजें एक्सप्लेन करनी है, पेपर कैसे देना है, पैटर्न क्या रहने वाला है, सैलरी डिस्कशन कैसे करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको वहां पे ड्रेसिंग सेंस कैसा रखना है, ठीक है। जैसे कि अभी एक कॉल मेरे पास आया था एक बार, उन्होंने बोला कि सर रिक्रूटमेंट चल रहा है, ओपन हायरिंग है, वॉक इन बुलाया गया है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम है, तो सर मैं क्या 2 बजे चला जाऊं क्या? तो सोचो आप, इसका मीनिंग कभी भी ये नहीं होता है कि 10 से 4 बजे का टाइम है तो 2 बजे चले जाएंगे, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेस होने में सुबह 10 से लेकर के 4 बजे तक का टाइम लगने वाला है। इट मींस आपको सुबह 10 AM पहुंचना है, उससे पहले पहुंचना है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हम स्टार्टिंग में ही गाइड कर देते हैं, तो ऐसा कभी भी ब्लेंडर के साथ होगा ही नहीं कि वो लेट हो गए, मिस हो गया उनसे। और अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, कि बल्क हायरिंग कब आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, बल्क हायरिंग नवंबर और अक्टूबर, यानी अक्टूबर नवंबर 2023, आप मार्क कर लें। इस बल्क हायरिंग के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि बल्क हायरिंग आएगी अक्टूबर और नवंबर में। हर एक सेक्टर में, हर एक कंपनी में, हर एक इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिलेगी। हर एक कंपनी से मतलब मेरा ये है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। अक्टूबर और नवंबर का मंथ अच्छा पैकेज मिल जाएगा। बस कंडीशन एक ही है कि आपको अपनी प्रिपरेशन, सब्जेक्ट की नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर लेनी है, और वेट करना है। एकदम से फिल नहीं करना, आप अक्टूबर तक का वेट करिए। अभी भी हायरिंग निकली हुई है। अगर आपको बहुत अच्छा पैकेज चाहिए तो सफिशिएंट टाइम है। जुलाई चल रहा है, जुलाई पूरा है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, 3 महीने हैं, लगभग 4 मंथ मान लो आप। 4 मंथ में अपने सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और जैसे ही अक्टूबर नवंबर में वैकेंसीज निकलती हैं, अप्लाई करें, और आप बेटर सैलरी ले पाएंगे अभी के कंपैरिजन में। इनफैक्ट मैं कहूँ तो अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पैकेज आप ले सकते हैं अभी तक का। तो आपको करना क्या है, प्रिपरेशन करनी है। और इसमें अगर आपको फील होता है कि हमारे हेल्प से आपका बेटर कुछ हो सकता है, पैकेज वगैरह, बेटर प्रिपरेशन हो सकती है। देखो प्रिपरेशन तो नॉर्मली कर ही लेते हैं, लेकिन होता क्या है ना, जैसे कि सपोज करो आप समझदार सभी लोग हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत आ रही है डेडिकेशन का, डिटर्मिनेशन का, लगकर पढ़ाई करने का। यही तो इम्पोर्टेंट है ना। जब आप हमको मनी देते हैं, तो आपको लगता है कि यार पैसा दिया हुआ है, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये एक मोटिवेशन है मनी देना भी। और फिर हम आपको बार बार बोल रहे होंगे सर टेस्ट का टाइम आ गया, टेस्ट देना है आपको, फिर डेमो देना है, तो आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, बेटर बनेगी। और यही हमारा काम है। कई लोग बोलते हैं सर हम खुद ही कर लेंगे, यस सर बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन पॉइंट ये है, कर लेते तो अब कर लिया होता ना, बट नहीं हो पा रही है। जैसे कि हम सभी को मालूम है, जिम जाने से हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को, बॉडी को बेटर बना सकते हैं, बट हम जाते नहीं है। और उसके लिए अगर हमें जाना है, हम जिम जरूरी नहीं जिम ही जाए, हम लोग बाहर भी वॉक कर सकते हैं, बाहर एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं करते हैं क्यों? क्योंकि मोटिवेशन नहीं आता, वो प्रॉपर गाइडेंस, ट्रेनिंग नहीं मिलती। वो प्रॉपर गाइडेंस, वो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, और उसी चीज की फीस है सर, ठीक है। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर आपको गिवन है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 7838927443। बाकी आपको हमारा नंबर नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे ग्रुप से आप फ्री जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे हम लोग गाइड करते हैं, वहां पे आपको हम इंफॉर्मेशन देते हैं कौन से इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, उसके लिए हमारी फी होती है।
तो ये था आज की वीडियो में। अगले वीडियो में हम अनअकैडमी की बात कर रहे होंगे कि अनअकैडमी में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, और एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट जो आपको इस बार मालूम होगा, आईआईटी नीट में फर्स्ट रैंक जिसने दी है, चैतन्य नारायणा, हम इनकी बात भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो प्रॉपर देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको अब रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रह जाएगा, और तब भी आपको लग रहा है कि कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।